कहते हैं कि आवश्यकता ही विकास की जननी है और ख़ासकर आज के टाइम में जब कोरोना काल का दौर चल रहा है पूरे देश और दुनिया में, ऐसे में आजकल ना जाने कितने आविष्कार किए जा रहे हैं। वो इसलिए कि जो हालात हैं इसके हिसाब से हमें अपने आप को ढालना है और जो नया पीढ़ी है, जो हम लोग अपने आप को ऐसे अपने परिस्थिति में ढल जाएं ताकि किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना जान जाएं। अभी फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से या फिर और कहें कि समय के हिसाब से बहुत सारे ऐसे आविष्कार हुए हैं जिसमें प्रधानमंत्री का स्पेशली जो फोकस है आत्मनिर्भर बनने की जो बात कही जा रही है। ऐसे दौरान में जब कोरोना काल पूरा अपने चरम पे है, एजुकेशन में भी कहीं ना कहीं अब एक नया आविष्कार किया गया है। वो आविष्कार 1986 माफ़ी चाहेंगे, उसके बाद से तकरीबन 34 साल बाद एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया है। नई पॉलिसी 2019 में आना था जबकि 2020 में अब लागू हुआ है। तो ऐसे में इसमें क्या आविष्कार किया गया है, क्यों ये बड़ा अपने आप में अहमियत और इसे बताया जा रहा है 21वीं सदी का बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम किया गया है इस एजुकेशन पॉलिसी को। तो इसको लेके बहुत ज़रूरी बनता है हर पेरेंट्स को, हर बच्चे को और टीचर को जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि जान लेना कि हमें अब किस तरीके से अपने आप को मोल्ड करना है समय के हिसाब से, किस तरीके से ये देखना है कि कैसे हम बच्चों को अच्छा पड़ाव पे ला के अच्छे तरीके से उनको बता पाएँ। क्योंकि अब जो एजुकेशन होगा वो रट्टे पे नहीं होगा बल्कि स्किल बेस पे होगा, क्योंकि अब व्यावसायिक शिक्षा पे जोर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी आ गया है। ऐसे में हमारे साथ शिक्षाविद हैं डॉक्टर सतीश फोगाट जी। हम इनसे जानते हैं कि जो अभी फ़िलहाल एजुकेशन को 3 कैटेगरी में, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो बच्चों की जो फाउंडेशन जो होता है, बेसिक जो कोर्स होता है उसको, उसके बाद से मिडिल, उसके बाद से हायर एजुकेशन। तो मिडिल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इनमें कैटेगरी जो है, ये कैटेगरी इन पे सूट करता है क्योंकि स्कूल से जुड़े हुए हैं और ऐसे बच्चों को हर साल ना जाने कितने बच्चे पास आउट होते हैं। बच्चों के हर एक एक्टिविटीज़ के बारे में इन लोगों को अच्छे तरीके से जानकारी है। तो आइए हम डॉक्टर साहब से जानते हैं कि इनका जो अभी फ़िलहाल नई पॉलिसी जो आई है उसको लेके क्या इनका अपना नज़रिया है। सर, PNN चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, जो फ़िलहाल अभी नई पॉलिसी आई है, खासकर देखा जाए कि बीच में अभी पीछे आपका शिक्षा बोर्ड को लेके कई बार आपने दरवाज़ा कोर्ट का भी खटखटाया, बच्चों का कहीं ना कहीं जो दर्द था वो आपने महसूस किया और आपको उसका रिज़ल्ट भी देखने को मिला। लेकिन अब जो नई पॉलिसी आई है इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो पॉलिसी है ये आज के वर्तमान दौर में बहुत ही प्रासंगिक है, रेलेवेंट टू द प्रेजेंट टाइम्स, और बहुत ही सूझबूझ के साथ भारत सरकार ने बहुत सारे लोगों से सुझाव लेकर, लाखों लोगों के सुझावों को कंपाइल करके बहुत ही इसके शास्त्रियों ने बड़े ध्यान देकर इसको बनाया है और इसका हर पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि ये हर तरीके से इस देश के बच्चों के लिए एक कारगर साबित होगी, बहुत ही फलदायी साबित होगी। खासकर देखा जाए अगर हम आपसे बात करें तो मिडिल एजुकेशन का रोल बहुत बड़ा होता है क्योंकि बच्चों का एक अर्ली स्टेज कहा जाए, क्योंकि बच्चे यहाँ पे थोड़ा मैच्योर भी होते हैं, बच्चों का अगला पड़ाव स्टार्ट होने वाला होता है। तो इनको जो नया शेप देना है, तो इस बार देखा गया है कि इसमें पहले जो होता था बच्चों को एक रटन विद्या को खासकर किताबी कीड़ा बनाया जाता था, लेकिन अब ज़्यादातर प्रैक्टिकल बेस पे इसको बनाने की कोशिश किया जा रहा है। इसको लेके क्या कहना आपका? क्लास 6 ऑनवर्ड्स वोकेशनल कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा ताकि बच्चे ना केवल किताबी ज्ञान ही ले पाएँ बल्कि व्यवहारिकता के तौर पर और तकनीक के तौर पर मजबूत हो जाएं और आगे चलकर वो अपना कोई कारोबार कर सकें या अपने सक्षम और कुशल रूप में वो एक टेक्निकल हैंड बन जाएं और अपनी रोजी रोटी कमाकर अपना जीवन यापन कर सकें। तो इसको कौशल विकास से जोड़कर शिक्षा को स्टार्ट करने की जो इस पॉलिसी में पॉइंट रखा है ये बहुत ही अच्छा है और निश्चित तौर पर ये बच्चों को एक अच्छे भविष्य की तरफ ले जाएगा। अगर बात करें पेरेंट्स का, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों को
स्कूल में डालने के बाद से वो ये सोचते हैं कि बच्चा हमारा कुछ कामयाब होकर निकलेगा। अभी तक उनके दिमाग में ये बात ज़रूर आती थी कि वो परसेंटेज पे बहुत ज़्यादा उनका फोकस होता था कि मेरा बच्चा अच्छा परसेंटेज लेके आए, अच्छा बाकी लोगों से अच्छा रिज़ल्ट हो, तो रिज़ल्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस होता था। लेकिन अब जो है टोटली चेंज कर दिया गया और बताया ये भी जा रहा है इस पॉलिसी में कि एग्ज़ाम जो होगा साल में 2 बार होगा। तो आप उन पेरेंट्स के लिए, क्योंकि पेरेंट्स पॉलिसी पे एक बार के लिए भरोसा करे ना करे, आप जैसे शिक्षावान जो अपने एरिया के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं उनकी बातों पे ज़रूर अमल करते हैं, तो उनको क्या विश्वास दिलाना चाहते हैं? देखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर एक बहुत बड़ी सर पर एक वजन सा सवार रहता था बच्चों के। तो उस प्रेशर को, उस दबाव को कम करने के लिए सरकार ने पॉलिसी में ये दिया है कि 10वीं क्लास की परीक्षा, जो बोर्ड परीक्षा है, उसको समाप्त करके एक ऐसी परीक्षा ली जाए जो साल में 2 बार हो, ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी हो थोड़ा बहुत, लेकिन वो प्रैक्टिकल हो, बच्चों को नॉलेजफुल हो। उसमें नंबर चाहे भले ही बहुत ज़्यादा बच्चे ना लें, लेकिन जो नंबर लें वो अपनी सूझ और बूझ से लें, रट कर और पेपर देकर बहुत ज़्यादा नंबर इकट्ठे करके भी बच्चा कामयाब नहीं होता है। आज हम देखते हैं बच्चे बहुत सारे नंबर अचीव कर लेते हैं, आज नंबरों की भरमार लगी रहती है, लेकिन असलियत में वो धरातल पर उतने मजबूत नहीं होते, उतने कारगर नहीं होते हैं। तो प्रैक्टिकली उनको हमें मजबूत बनाना है, एक अच्छा नागरिक देश का बनाना है। तो उसके लिए इस बात के प्रेशर को हटाया है कि बोर्ड परीक्षा के प्रेशर में आकर वो सिर्फ एक नाम के लिए, नंबर ज़्यादा लाने के लिए ही रटने में लगे रहते हैं। उस बात को कम करने की कोशिश की गई है। तो ये एक अच्छा कदम है सरकार का और स्वागत योग्य कदम है। बातों से ऐसे निकल के आए हैं कि खासकर को भी इन्हें बात को मान लेना चाहिए कि ये जो 21वीं सदी की जो शिक्षा है वो खासकर बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए कहीं ना कहीं बोझ कम होगा जैसा माना जा रहा है। लेकिन क्या आप ओवरऑल अगर देखा जाए इस एजुकेशन पॉलिसी को, तो क्या आप कहना चाहते हैं, क्या आप इस फेवर में हैं या फिर कहीं ना कहीं आपका भी कुछ इसमें अपना कुछ ओपिनियन है, कुछ बताना चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं, कुछ बताने के लिए नहीं है। जो भी कुछ इसमें है वो बहुत ही सही है। अब तो बस इसी बात की देरी है कि ये अमली जामा इसको पहनाया जाए और इसके गाइडेंस के मुताबिक और गाइडलाइंस के मुताबिक इसको फॉलो करके उस लक्ष्य तक पहुंचा जाए जो लक्ष्य सरकार इस पॉलिसी के माध्यम से शिक्षा में देना चाहती है, और आमूलचूल परिवर्तन करके एक सकारात्मकता लाकर एक सही उद्देश्य की तरफ विद्यार्थियों को ले जाना चाहती है। आज इस पॉलिसी में क्लास 6ठी से आगे के बच्चों को सब्जेक्ट्स चुनने की आज़ादी दी है कि वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट्स चुनें। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो एक मुकम्मल सब्जेक्ट्स थे, ये हैं, यही आपको लेने होंगे। अब उसमें ऑप्शन दे दिया चुनने का कि वो चुन सकते हैं अपने इच्छा के हिसाब से। और बल्कि यहाँ तक भी कहा है कि कोई बच्चा साइंस स्टूडेंट है और वो संगीत में भी रुचि रखता है तो वो मेजर तौर पर संगीत साइंस सब्जेक्ट ही रखे। मान ली फिजिक्स रख लिया उसने, तो माइनर तौर पर वो संगीत भी ले सकता है। ऐसा कुछ बदलाव इसमें किए हैं। तो टोटली बच्चों के मन के मुताबिक, उनकी रुचि के मुताबिक, उनके टेम्परामेंट को, उनके इंटेलिजेंट क्वेश्चन को देखते हुए वो जैसे भी जिस क्षेत्र में एक्सेल करना चाहते हैं उनको एक्सेल करने की पूरी आज़ादी और पूरी स्वतंत्रता दी है, ताकि वो एक अच्छे, प्रखर और मजबूत नागरिक बनकर सही शिक्षित शख्स नजर आए। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।